Dear students, myself Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota. Today we are going to discuss urea cycle. Urea is an excretory material which is excreted from our body. हमारे शरीर से यूरिया excrete किया जाता है as a toxics which have to be removed along with urine. Urea cycle is the first metabolic pathway to be elucidated. इस साइकिल को क्रेब्स हैंसलेट यूरिया साइकिल भी कहा जाता है. Ornithine is the first member of the reaction. It is also called ornithine cycle. इसमें जो यूरिया साइकिल है उसका जो फर्स्ट मेंबर है उस रिएक्शन का, जो सीरीज ऑफ रिएक्शन के बाद जो यूरिया बनता है उस सीरीज में ऑर्निथिन सबसे पहले फॉर्म होता है. And therefore this cycle is also known as ornithine cycle. In your exam, this cycle can be given as a question as urea cycle or ornithine cycle. They both are same. Urea is synthesized in liver and transported to kidneys for excretion in urine. यूरिया जो है लिवर में सिंथेसाइज किया जाता है और किडनी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहाँ से वो यूरिन के तौर पे जो है एक्सक्रीट कर दिया जाता है. The two nitrogen atoms of urea are derived from two different sources, one from ammonia and the other directly from the amino group of aspartic acid. यूरिया का फॉर्मूला क्या है? दो एमाइन ग्रुप्स होते हैं NH2 और एक CO. CO के साथ दो एमीन ग्रुप्स जुड़े हुए रहते हैं. तो ये जो दो नाइट्रोजन ग्रुप्स एटम्स हैं वो कहाँ से आते हैं? एक अमोनिया से आता है और दूसरा एस्पर्टिक एसिड से आता है. और जो कार्बन एटम है वो CO2 से आता है. यूरिया इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. जो एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म है, जो प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें यूरिया एंड प्रोडक्ट होता है. Urea accounts for 80 to 90% of the nitrogen containing substances excreted in urine. यूरिन में जो है पानी की मात्रा होती है और उसमें 80 से 90% जो नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस है वो यूरिया होता है. यूरिया सिंथेसिस is a 5-step cyclic process with 5 distinct enzymes. 5 स्टेप्स में इसकी साइकिल पूरी होती है जिसमें 5 विभिन्न प्रकार के जो है डिस्टिंक्ट एंजाइम्स शामिल होते हैं. The first two enzymes are present in mitochondria while the rest are localized in cytosol. प्रथम दो एंजाइम्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं और बाकी के 3 जो है वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं. अब यूरिया के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? एक तो ये नॉन टॉक्सिक होता है और वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाता है. और यूरिया जो है इसमें 2 वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं क्योंकि इसका जो फॉर्मूला क्या है? CONH2 के 2 ग्रुप्स. तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं. इन दोनों से ही जो है वो यूरिया बना और यूरिया जो है वो पानी में आसानी से घुल सकता है और वो नॉन टॉक्सिक होता है. और जबकि अमोनिया जो है दैट इज़ एक्सट्रीमली टॉक्सिक बेस एंड इट्स एक्यूमुलेशन इन आवर बॉडी वुड बी क्विकली फैटल. अगर हमारे शरीर में अमोनिया एज सच एक्यूमुलेट होता रहेगा हमारे शरीर में तो तुरंत वो फैटल यानी उससे डेथ हो सकती है. Liver contains a system of carrier molecules and enzymes which converts ammonia to urea. इसीलिए क्योंकि अमोनिया बहुत हानिकारक होता है, एक्सट्रीमली टॉक्सिक बेस होता है ये एंड इट कैन कॉज फैटेलिटी टू आवर बॉडी. इसीलिए लिवर जो है उसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे एंजाइम्स हैं जो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर सकते हैं. और यूरिया इन कंपैरिजन टू अमोनिया इज लेस टॉक्सिक, इट इज़ नॉन टॉक्सिक रहता. तो यूरिया साइकिल जो है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट हो सकता है
जैसे कि आप इसमें चित्र में देख सकते हैं, यू कैन सी दैट अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म द फर्स्ट रिएक्शन मॉलिक्यूल, दैट इज कार्बोमाइल फॉस्फेट। और ये कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है ऑर्निथीन से मिलकर के सिट्रोलिन बनाएगा। सिट्रोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ एस्पार्टेट, और उसके अंदर जो है आर्गिनोसक्सिनेट, और फिर आर्गिनोसक्सिनेट जो है स्प्लिट होगा और आर्गिनाइन बनाएगा। आर्गिनाइन जब बनता है तब यूरिया बनता है और साथ में ही ऑर्निथीन बनता है, जो कि उस साइकिल में वापस से रिसाइकल हो सकता है। लेट्स सी हाउ इट टेक्स प्लेस। Carbamyl phosphate synthase first, it is present in mitochondria and it catalyzes the condensation of ammonium ions with carbon dioxide to form carbamyl phosphate. This step consumes 2 ATP and is irreversible. It is a rate limiting. ये जो रिएक्शन है जिसमें अमोनियम आयंस और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के जो कार्बोमाइल फॉस्फेट बन रहा है, उसमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है और ये इरिवर्सिबल होता है। कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस 1 जो है वो एन एसिटाइल ग्लूटामेट की आवश्यकता होती है उसकी एक्टिविटी के लिए, whereas carbamyl phosphate synthase 2 is involved in pyrimidine synthesis and it is present in cytosol. ये जो एंजाइम है ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। It accepts amino group from glutamine and does not require N-acetyl glutamate for its activity. जबकि 1 जो है उसको N-acetyl glutamate की आवश्यकता होती है एक्टिविटी के लिए, और जो 2 है उसको इसकी आवश्यकता नहीं होती है, N-acetyl glutamate की आवश्यकता नहीं होती है। तो कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है वो किससे बन रहा है? अमोनियम आयंस, कार्बन डाइऑक्साइड, that is ammonia and carbon dioxide in the presence of 2 ATP molecules and carbamyl phosphate synthetase 1 एंजाइम की प्रेजेंस में और एन एसिटाइल ग्लूटामेट की उपस्थिति में कार्बोमाइल फॉस्फेट बनेगा। अब ये जो दो सिंथेटेस एंजाइम्स 1 और 2, 1 जो है वो कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, whereas 2 it is found in cytoplasm. The first enzyme it uses ammonia, whereas the second it uses glutamine. यूरिया साइकिल में काम करता है कार्बोमाइल फॉस्फेटेस सिंथेटेस 1, और जबकि 2 जो है वो पायरिमिडिन बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है, यूज होता है। और कार्बोमाइल फॉस्फेटेस सिंथेटेस 1 जो की एक्टिविटी के लिए एन एसिटाइल ग्लूटामेट की आवश्यकता होती है, और जबकि 2 को जो है इसकी ज़रूरत नहीं होती है। Now comes the second step, that is the formation of citrulline. This reaction, second reaction, is also in the mitochondria. Citrulline is synthesized from carbamyl phosphate and ornithine by ornithine transcarbamylase enzyme. Ornithine is regenerated and used in urea cycle. Ornithine जो है यूरिया के साथ में बनता है और वो रिसाइकिल कर दिया जाता है, साइकिल में वापस से यूज़ हो जाता है। तो कार्बोमाइल फॉस्फेट और ऑर्निथिन दोनों मिलकर के जो है वो सिट्रुलिन बनाते हैं। ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन आर बेसिक एमिनो एसिड्स। ये दोनों ही जो हैं बेसिक एमिनो एसिड्स हैं, नेवर फाउंड इन प्रोटीन स्ट्रक्चर ड्यू टू लैक ऑफ कोडॉन्स। ये बेसिक एमिनो एसिड्स है बट इनके कोडॉन्स नहीं होने के वजह से ये कभी भी प्रोटीन स्ट्रक्चर में नहीं पाए जाते हैं। सिट्रुलिन इज ट्रांसपोर्टेड टू साइटोसोल बाय अ ट्रांसपोर्टर सिस्टम। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। सिट्रुलिन इज नाइदर प्रेजेंट इन टिश्यू प्रोटीन्स नॉर इन ब्लड, बट इट इज प्रेजेंट इन मिल्क. Citrulline
is neither present in tissue proteins nor in blood, but it is present in milk. मिल्क में पाया जाता है, जबकि वो किसी टिश्यू प्रोटीन में या ब्लड में नहीं पाया जाता है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन कैसे हुआ? ऑर्निथिन के साथ कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है वो ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज के प्रेजेंस में सिट्रुलिन बनाता है। Citrulline condenses with aspartate to form arginosuccinate by the enzyme arginosuccinate synthetase. अब ये एंजाइम साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। सिट्रुलिन को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है साइटोसोल। ये सिट्रुलिन किसके साथ कंडेंस होगा? एस्पार्टेट के साथ। और क्या बनाएगा? आर्गिनोसक्सिनेट। नाउ द सेकेंड एमिनो ग्रुप ऑफ द यूरिया इज इनकॉर्पोरेटेड। पहला आया था अमोनिया से, अब दूसरा आया आर्गिनोसक्सिनेट बनने। This reaction also requires ATP. Two high energy bonds are required. अब ये जो है it is immediately broken down to inorganic phosphate. जो ATP है वो AMP में break कर दिया जाता है and the energy is released. Now the enzyme arginosuccinase या arginosuccinate lyase, it cleaves the arginosuccinate to arginine and fumarate. ये इंटरमीडिएट है TCA साइकिल का। फ्यूमेरेट प्रोवाइड्स कनेक्टिंग लिंक विथ TCA साइकिल और ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये फ्यूमेरेट जो है वो TCA में कनेक्टिंग लिंक बनाता है ये। एंड व्हाट वी सी, आर्गिनोसक्सिनेट जो है वो ब्रेक किया जाता है, दैट इज इट इज क्लीव्ड टू आर्जिनाइन एंड फ्यूमेरेट. Fumarate is converted to oxaloacetate Y-fumarase and MDH and transaminated to transpartate. Aspartate is regenerated in this reaction. इस रिएक्शन में एस्पार्टेट जो है वो रीजनरेट कर दिया जाता है। फ्यूमेरेट जो है वो मैलेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमरेस एंड विद द हेल्प ऑफ MDH ऑक्सैलोएसिटेट फिर वो एस्पार्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। Now the fifth step is the formation of urea. Arginase is the fifth and the final enzyme that cleaves arginine to yield urea and ornithine. अब arginase भी जो है वो क्लीव करता है arginine को यूरिया और ornithine। तो हम क्या देखते हैं? Ornithine is regenerated and it enters mitochondria for its reuse in the urea cycle. अब ये आर्जिनाइन जो है, ऑर्निथिन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाता है और यूरिया साइकिल में रीयूज कर लिया जाता है। आर्जिनेस इज एक्टिवेटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैंगनीज आयंस. Ornithine and lysine compete with arginine. This is a competitive inhibition reaction. Arginase is mostly found in liver, while the rest of the enzymes of urea cycle are also present in other tissues. Arginase एक ऐसा एंजाइम है जो लिवर में अधिक मात्रा में पाया जाता है, बाकी एंजाइम्स भी जो है यूरिया साइकिल के अदर टिश्यूज में भी पाए जाते हैं। Arginine synthesis may occur to a varying degree in many tissues. अलग अलग टिश्यूज में जो है अलग अलग डिग्री में जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन से ये आर्जिनाइन का सिंथेसिस देखा जा सकता है। बट ओनली द लिवर कैन अल्टीमेटली प्रोड्यूस यूरिया। पर यूरिया जो है वो सिर्फ लिवर में ही बन सकता है। Arginine can form in other the tissues also in varying degree, but urea can be produced only by liver. सिर्फ लिवर ही है जो यूरिया बना सकता है। So we see the 5 steps which was involved in urea cycle. यूरिया साइकिल में जो 5 steps थे वो पांचों स्टेप्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल में कंप्लीट किए जाते हैं। The first two reactions were in mitochondria. सिट्रुलिन के बनने के बाद सिट्रुलिन जो है वो साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और वहाँ वो
आर्गिनोसक्सिनेट और आर्जिनाइन, और फिर यूरिया और ऑर्निथिन में कन्वर्ट कर दिया। नाउ दैट यूरिया विल बी excreted, or we see that it is transported to the kidney and it will be released in the form of urine. यूरिन के साथ वो यूरिया बाहर निकाल दिया जाता है। वेयर एज ऑर्निथिन इट इज रिसाइकल्ड। ऑर्निथिन फिर वापस माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा और यूरिया साइकिल में वो रीयूज कर लिया जाएगा सो दैट इट कैन कंबाइन विद द सिट्रुलिन टू proceed into the formation of urea. So the overall reaction can be summarized: ammonia plus carbon dioxide plus aspartate जो है वो यूरिया प्लस फ्यूमरेट। Two ATPs are used in the first reaction. Another ATP is converted in the third step, which is equivalent to 2 ATPs. So the urea cycle consumes 4 high energy phosphate bonds. तो हम क्या देखते हैं, यूरिया साइकिल में 4 ATP मॉलिक्यूल्स यूज किए जाते हैं। Fumarate formed in the fourth step may be converted to malate. Malate, when oxidized to oxaloacetate, produces 1 NADH equivalent to 2.5 ATP molecule. So net energy expenditure is only 1.5. तो हम क्या देखते हैं, जब फ्यूमरेट मैलेट में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर 1 NADH रिलीज होता है एंड दैट इज इक्वलेंट टू 2.5 ATP मॉलिक्यूल। तो व्हाट वी सी कि कितना खर्च हुआ है, नेट खर्च तो सिर्फ 1.5 हाई एनर्जी फॉस्फेट यूज हुआ है यूरिया साइकिल। So urea cycle and TCA cycle are interlinked and it is called urea bicycle. बाईसाइकिल में दो साइकिल्स होते हैं ना, तो यूरिया साइकिल और टीसीए जो है इंटरलिंक्ड होते हैं क्यों, बिकॉज ऑफ द फ्यूमरेट, एंड देयरफॉर वी से इट इज कॉल्ड एज यूरिया बाईसाइकिल। तो इंट्रासेलुलर प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, अमोनियम आयंस रिलीज हुए हैं, कार्बन स्केलेटन्स, बायोसिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड बायोलॉजिकल अमीन्स, जिसमें से कार्बोमाइल फॉस्फेट निकला और फिर वो यूरिया साइकिल से होकर के यूरिया एक्सक्रीट कर दिया जाता है। और जो एस्पर्टेट आर्जिनोसक्सिनेट शंट ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल, जो फ्यूमेरेट है वो साइट्रिक एसिड में एंटर हुआ, ऑक्जेलो एसिटेट, एंड इट इज फॉर्म synthesized in the form of glucose. Now, what is the significance of urea cycle? Toxic ammonia is converted into non-toxic urea. As I have told you, urea is non-toxic, whereas ammonia is extremely toxic base and it is fatal to the body. इसीलिए अमोनिया को जो है वो लिवर कन्वर्ट करता है यूरिया में, जो कि नॉन टॉक्सिक होता है। सिंथेसिस ऑफ सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड आर्जिनाइन, आर्जिनाइन भी बन रहा है इसमें, सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड। ऑर्निथिन ये जो है प्रिकर्सर होता है प्रोलिन और पॉलीएमीन्स, तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पॉलीएमीन्स इंक्लूड प्रोटोसिन, स्पर्मिडीन एंड स्पर्मीन। Polyamines have diverse roles in cell growth and proliferation. ये जो polyamines हैं जो कि ornithine इनका precursor है, this has diverse role in cell growth and proliferation. So we see that how significant and important this urea cycle is, क्योंकि इस यूरिया के एक्सक्रीशन के बिना बॉडी के अंदर टॉक्सिक्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं, but they are converted into urea and released outside, or we can say it is excreted out in the form of urine. Regulation कैसे हो रहा है? Carbamyl phosphate synthetase, it is a rate limiting enzyme in urea cycle. The reaction is irreversible and it is activated by an acetyl glutamate. It is synthesized from glutamate and acetyl coenzyme A by synthetase and degraded by hydrolysis. The rate of urea synthesis in liver is correlated with
द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिटाइल ग्लूटामेट। क्यों कोरिलेट किया? बिकॉज इसके प्रेजेंस में ही कार्बामाइल फॉस्फेटेस सिंथेटेस 1 जो है वो एक्टिवेटेड रहता है। तो व्हाट वी सी, एसिटाइल कोएंजाइम ए और ग्लूटामेट NAG सिंथेटेस एन एसिटाइल ग्लूटामेट फॉर्म हुआ है, एंड सिंथेटेस और हाइड्रोलेसिस दोनों से जो है ये NAG जो कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेस है, that is activated by N-acetyl glutamate, and this NAG it is synthesized from glutamate and acetyl coenzyme A by synthetase and degraded by hydrolase. And we know that N-acetyl glutamate is important for the activity of carbamyl phosphate synthetase 1 enzyme, which is present in mitochondria. High concentration of arginine increases NAG. The consumption of a protein-rich meal increases the level of NAG in liver, leading to enhanced urea synthesis. अगर प्रोटीन डाइट रिच होता है तो NAG का लेवल जो है वो लिवर में अधिक होता है और यूरिया का सिंथेसिस भी एनहांस्ड रहता है। Now both these enzymes are present in mitochondria. They coordinate with each other in the formation of ammonia and its utilization for carbamyl phosphate synthesis. Disposal of urea कैसे हो रहा है? Urea is produced in liver, freely diffuses and is transported in blood to kidneys and excreted. किडनीज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है और किडनीज से जो है वो एक्सक्रीट होता है यूरिन के फॉर्म। A small amount of urea enters the intestine where it is broken down to carbon dioxide and ammonia by bacterial enzyme urease. थोड़ा सा अमाउंट यूरिया का जो है वो इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है और वहाँ वो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में किसके द्वारा ब्रेक होता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज ऑलवेज प्रेजेंट इन आवर इंटेस्टाइन्स। तो बैक्टीरियल एंजाइम यूरीस से जो है वो ब्रेक किया जाता है। नाउ दिस अमोनिया इज आइदर लॉस्ट इन द फीकस और एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। ये अमोनिया जो है या तो फीकस जो वेस्ट एक्सक्रीटा जो निकलता है उसके साथ या तो बाहर रिलीज कर दिया जाता है या ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नाउ देर आर अ फ्यू डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिया साइकिल। नाउ मेन फंक्शन इज टू रिमूव टॉक्सिक अमोनिया फ्रॉम ब्लड एज यूरिया। यूरिया साइकिल का जो मुख्य जो रोल है वो क्या है कि अमोनिया को रिमूव करना, विच इज हाईली टॉक्सिक फ्रॉम द ब्लड एज यूरिया। डिफेक्ट्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया। अब अगर इसमें डिफेक्ट्स हैं मेटाबॉलिज्म में, कन्वर्जन में यूरिया से अमोनिया में, तो इट लीड्स टू हाइपर अमोनियम, that which is also known as ammonia intoxication. So I hope that urea cycle you have understood that how important it is that as a toxic ammonia is fatal to the body and this is converted into liver. In the liver it is converted into urea. जो हाईली टॉक्सिक अमोनिया है उसको यूरिया में परिवर्तित करके और किडनी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है जहां वो यूरिन के तौर पे निकाल दिया जाता है। थैंक यू सो मच।